नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज अपन शुरुआत करेंगे हिंदी के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले आपकी तैयारी में सबसे बड़ी जो रोड़ा बनता है, बाधा बनती है, वो आता है शब्द शुद्धि। हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो शुरुआत करेंगे अपन कुछ नियमों से, ताकि आपकी तैयारी कभी भी ये जो शब्द शुद्धि वाला जो टॉपिक है, ये बाधा ना बने। से प्रश्न नहीं है, सॉरी, व्याख्यात्मक ही दिया है पूरा का पूरा शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है, और इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ऐसे बारी बारी से अपन सारे जितने भी टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको नियमों के आधार पे पढ़ेंगे। अब इसमें अपन लिया है सबसे पहले शब्द, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध, यानी करेक्ट इनकरेक्ट। ठीक है। जैसे आप लिखते हो बुधवार, तो बुधवार अपन क्या करते हैं, फ्लो फ्लो में ज़्यादातर बुधवार ऐसे लिख देते हैं, जो कि वर्तनी की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। जबकि बुधवार कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अर्थ, अर्थ को अपन ज़्यादातर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, जो भी क्या है गलत। शुद्ध क्या है, ये बुधवार भी शुद्ध है। महात्म्य, महात्म्य को अपन ऐसे लिख देते हैं, जो कि क्या है अपने आप में एक गलत है। शुद्धि को ऐसे लिखते हैं, ज़्यादातर अपन फ्लो फ्लो में शुद्धि को ऐसे लिख देते हैं, जो कि क्या है गलत है। ठीक है। कुछ नियमों के आधार पर अपन इनकी चर्चा करेंगे। तो पहला नियम अपन देख सकते हैं, नियम है करण प्रत्यय का। सबसे पहला जो अपन ने नियम लिया है, वह है करण प्रत्यय का। अब करण प्रत्यय में क्या होता है, देखो, जब किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में करण प्रत्यय जुड़ता है, तो उससे पूर्व आने वाली ई की मात्रा, ई की मात्रा बड़ी ई में बदल जाती है। ठीक है। जैसे कि अब आपका शब्द है शुद्धि, इसमें करण प्रत्यय जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, शुद्धिकरण। अगला है शक्ति, शक्ति में करण प्रत्यय जुड़ा, तो ये भी क्या हो गया, तो यहाँ पे शक्ति इसमें गलत लिखा में आ गया, शक्तिकरण ऐसे हो जाएगा। वृद्धि, तो ये हो गया वृद्धिकरण। एकीकरण, वाष्पीकरण, केंद्रीकरण, मानवीकरण, सुंदरीकरण, ये सारे के सारे क्या है, करण प्रत्यय के उदाहरण है। करण प्रत्यय की वजह से ये सारे के सारे क्या है, वृद्धि हो जाती है इनमें। अगला नियम है कि विशेष नोट की अगर बात की जाए, तो उपसर्ग के साथ नियम, यदि शब्द में उपसर्ग लगा हो तो करण से पूर्व कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ मात्रा वैसी की वैसी रहती है। देखो, इसमें कह रखा है कि शब्द में उपसर्ग लगा हो, अगर शब्द के साथ में उपसर्ग लगा हो तो मात्रा वैसी की वैसी रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अधिकरण, अनुकरण, प्राधिकरण, अभिकरण, ये क्या है, अधि उपसर्ग है, अनु भी उपसर्ग है, प्राधि उपसर्ग है प्रा, और अभी, अभी भी क्या है उपसर्ग, इसलिए इनमें कोई चेंजेज नहीं होगा। उसमें चेंज हो रहा था करण प्रत्यय जुड़ने की वजह से, लेकिन अगर पहले वाले शब्द के साथ अगर उपसर्ग लगा हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगली अगर चीज को अपन नोट में पढ़े, तो उद्योग शब्द का परिवर्तन उद्योग प्लस एक औद्योगिक हो जाता है, औद्योगिक प्लस करण, तो औद्योगिकीकरण हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही करण प्रत्यय जुड़ने पर अंत में ई की मात्रा का प्रयोग होता है, बड़ी ई की, सॉरी। नियम 2 कहता है कि अनुस्वार, अगर कहीं पे भी आपका अनुस्वार आ जाए, अनुस्वार, तो इस नियम के अनुसार जिस वर्ण पर अनुस्वार लगता है उसका उच्चारण उस वर्ण के बाद होता है। कैसे, जैसे आतंक, तो आतंक ये जो लिखा है ये गलत है। कौन सा आतंक सही रहेगा, सॉरी, ये सही है, ये आतंक गलत है। अनुसंग, जैसे संलग्न, ठीक है, तो सम प्लस लग्न, ये जो संलग्न लिखे ये गलत लिखा हुआ है। भयंकर हो गया, चिरंकर हो गया, पतंजलि हो गया, इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर दे लेता हूँ इसको, पतंजलि हो गया, पंथ हो गया, पंचांग हो गया, पंच प्लस अंग, संबंध हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, अपने को अनुस्वार के नियम के अनुसार ध्यान रखना पड़ता है।
नियम में क्या कह रहा है कि जिस वर्ण का अनुस्वार लगता है उसका उच्चारण उस वर्ण के बाद होता है। ठीक है, अगला है नियम, जिस वर्ण पर रेप, देखो रेप का नियम भी बता रखा है इसने। रेप के नियम में क्या अशुद्धियां होती है अपने से, जिस वर्ण पर रेप लगता है उसका उच्चारण उस वर्ण से पहले होता है। जैसे अपन लिखते हैं आशीर्वाद, ये क्या है सही, लेकिन ये जो आशीर्वाद ऐसे लिखा हुआ है ये क्या है गलत है। ऐसे ही समर्पण, अब इनकी अगर संधि विच्छेद करें या फिर इसको खोल के देखें तो समर्पण लिखने में ऐसा होता है ये, लेकिन ये जो रेप है ये कहां पर जाकर लगेगा, इसके ऊपर। इसके बाद में होता है समर्पण। गर्वनर हो गया, गर्वनर, तो गर्वनर भी अगर इसको लिखेंगे खोल करके तो गर्व, और ये होता है अपना नर, तो ये र है ये इसके ऊपर जाके लग जाता है। ऐसे ही अर्पणा, अर्पणा ये गलत है। आविर्भाव, ये आविर्भाव गलत है। प्रादुर्भाव, ये प्रादुर्भाव गलत है। पुनर्विवाह, तो ये पुनर्विवाह जो लिखा हुआ है गलत है। अंतर्गत कैसे लिखा जाता है, पार्वती, जैसे पार्वती शब्द है आपका पार्वती। ठीक है, तो पार्वती ऐसे लिखा हुआ होता है, लेकिन यहां पर अपन इसको मिलाकर लिखेंगे तो पार्वती ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अर्पण हो गया। अगला है, अक्सर लोग आशीर्वाद और पुनर्विवाह लिखने में गलती करते हैं। याद रखें कि र की मात्रा रेप हमेशा उस अक्षर पर लगती है जिसके ठीक पहले उससे बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके 3 नियमों की अपन ने बात की। पहला नियम पढ़ा था अपन ने कर्ण प्रत्यय से संबंधित, इसमें क्या होता है कर्ण प्रत्यय जुड़ने पर छोटी ई वाली जो मात्रा है बड़ी ई में बदल जाती है, लेकिन अगर अगर पहले वाले में अगर उपसर्ग दे रखा है, पहले वाले शब्द में उपसर्ग आ गया, जैसे अधि आ गया, अनु आ गया, प्राति आ गया, प्रा आ गया, अभि आ गया, तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, अनुस्वार के नियम में क्या होता है, अनुस्वार का नियम में ये होता है कि उसका उच्चारण उस वर्ण के बाद होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा रेप का नियम। रेप के नियम में क्या होता है कि इसका उच्चारण उस वर्ण से पहले होता है, जिस वर्ण पर रेप लगता है उसका उच्चारण उस वर्ण से पहले होता है। ठीक है, और याद रखना है कि र की मात्रा रेप हमेशा उस अक्षर पर लगती है जिसके ठीक पहले उसे बोला जाता है। तो आज की क्लास इतनी सी थी, और कल अपन पढ़ेंगे और भी नियमों के बारे में। क्लास कैसी लगी इसके बारे में आपको कमेंट करके क्लास में जरूर बताना है, ताकि क्लास को आप और भी आगे जाके देख सको। धन्यवाद, राम राम।